दोस्तों, आज के इस मॉडर्न युग में 99% घरों में छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं और विवाद छोटे मोटे होते हुए भी वह इतना बृहद रूप ले लेते हैं कि न्यायालय और थाने की जो मित्रता है वह उस घर में प्रवेश कर जाती है। तो यह विवाद इतने बड़े क्यों हो जाते हैं या व्यापक रूप कैसे ले लेते हैं, इसके बारे में आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप सबके मध्य अपने विचार रखेंगे और इन विचारों के माध्यम से आप सबको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर सास, बहू और पति, इन तीनों किरदारों के साथ साथ पूरे घर को टूटने का मुख्य कारण क्या होता है और यह क्यों होता है। देखिए, सामान्य तौर पे अगर हम देखें मॉडर्न इस युग में, तो आज के जमाने में सरकार द्वारा महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है और उनको हर तरीके से एक बेहद फायदा करने वाली जो धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, आईपीसी है, इन सब में सम्मिलित किया गया है। निश्चित तौर पर हमारे इस भारतीय सभ्यता समाज में इन सब चीजों की जरूरत है और शक्ति प्रधान होने के साथ साथ महिला सुरक्षा संरक्षण की भी आवश्यकता है। लेकिन इसके होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनका नाजायज तौर पर फायदा उठाते हैं और उनका फायदा उठाने के बाद घरों को तोड़ने का काम करते हैं। घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, इसका लोग नाजायज फायदा उठाते हैं निश्चित तौर पर। लेकिन हम बात करेंगे एक घर के अंदर की, जहां पर सास है, बहू है और उस सास का बेटा अर्थात बहू का पति है। हम इन तीनों के मध्य की बात करेंगे कि आखिर इन तीनों के मध्य में होने वाले मेन झगड़े का क्या कारण है। देखिए, तीनों के मध्य जो झगड़े का मेन कारण होता है, उस कारण को समझने के लिए हम किसी भी परिवार के घर में जाकर जानकारी ले सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा बताने का उद्देश्य यह है कि आखिर हम अपने बीच में जो सभ्य समाज है, इसके बीच में कैसे क्या मैनेज करना है, या जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है वो लोग घर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, यह जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी घर में सास, बहू और झगड़े के साथ साथ इसमें पति की सहभागिता सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है। चूंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम सरकार की बात करें तो आजकल के बेरोजगारी चरम पर है और इस बेरोजगारी के चरम पर होने के बाद लोगों के पास काम, व्यवसाय ये सब नहीं है, नौकरी तक भी नहीं अवेलेबल है। किसी तरीके से कोई बिजनेस भी करता है, बिजनेस उसके माता पिता कराते हैं लड़के को और उस बिजनेस के माध्यम से वह अपने आप को परिपक्व करने का प्रयास करता है। आप भी जानते हो किसी बिजनेस को साल भर 6 महीने में डेवलप नहीं किया जा सकता है, चाहे जितना बड़ा हम डेवलप कर लें तो उसका थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन उस बीच में ही अगर लड़का वयस्क है और उस शादी करने योग्य है, तो जिन माता पिता की संतानें लड़की के रूप में होती हैं, वह लोग शादी करने के लिए एक दूसरे से संपर्क करते हैं और शादी करने का उद्देश्य बनाते हुए एक दूसरे के साथ सास, ससुराल और मायका पक्ष के रूप में शादी को पूर्ण करते हैं। और इस पूर्णता के साथ ही सारी की सारी जिम्मेदारियां उस लड़के पर आती है कि उसे अपने घर को कैसे मैनेज करना है। एक लड़की जो बाहर से आती है वह घर को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन उन तथ्यों पर जब उसका पति लायक हो। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन सारे झगड़ों का मुख्य कारण लड़का होता है। अब आप कहोगे कि लड़का कैसे हो सकता है? कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो बोलेंगे, भाई देखो, लड़का तो वाकई में बदनाम है, लोग उसको जोरू का गुलाम भी कहते हैं। उसके घर वाले, अगर लड़का अपनी पत्नी की बात मानता है तो उसकी माँ कहती लड़का जोरू का गुलाम हो गया, और अगर माँ की बात मानती है तो पत्नी खफा हो जाती। तो मेन जड़ जो बनता है वह होता है लड़का, और लड़का की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी माता, अपनी पत्नी दोनों के बीच सामंजस्य बना के चले।
और यही सामंजस्य ना बन पाने के कारण ही झगड़े और लड़ाई होते हैं। क्योंकि एक लड़का जिसकी शादी होती है वह अपनी पत्नी को समझाने के लायक नहीं बन पाता है और उसके प्रेम जाल में इतना अधिक फंस जाता है, मोह माया में, कि वह अपनी माता पिता की तरफ रुख नहीं कर पाता है। रुख न कर पाने के कारण इसकी इतनी निम्नता इधर हो जाती है, यह अपने पत्नी के साथ इतना प्रेम पूर्वक जुड़ जाता है कि वह अपने काम, अपने व्यवसाय पर विशेष ध्यान नहीं दे पाता है और जिससे उसकी रोजी रोजगार ठीक तरीके से नहीं हो पाते। तो जब रोजी रोजगार ठीक तरीके से नहीं होगा तो घर के संसाधन कम पड़ जाएंगे और संसाधन कम होने पर जब जरूरतें आ जाएंगी आपसी पति और पत्नी के बीच की, जरूरतें पूरी करने में व्यक्ति जब आर्थिक स्थिति में कमजोर होने लगता है तब उस शक्ति की प्रधानता शुरू होती है। सबसे बड़ी समस्या का जड़ यहीं पर बन शुरू होता है कि वह व्यक्ति जो अभी तक अपनी पत्नी के प्रेम में विवश था, प्रेम पूर्वक उससे प्रेम कर रहा था, वहां पर उसके साथ आर्थिक समस्याएं गुजरने लगती हैं। क्योंकि शुरुआती दौर रहता है तो शुरुआती 6 महीने साल भर में तो इंसान काफी हद तक रेस्ट की तरह काम किया करता है, प्रेम संबंध चला करता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके एक आर्थिक व्यवस्थाओं का हानिकरण हो जाता है। कुल मिला के आर्थिक व्यवस्थाओं से व्यक्ति परेशान होने लगता है। अगर उसके पास सरकारी नौकरी नहीं है या कोई बहुत बड़ा कारोबारी नहीं है तो उसके साथ आर्थिक समस्याएं होना लाजमी है और इन आर्थिक समस्याओं के फलस्वरूप उसकी पत्नी की तरफ से लड़के के ऊपर दबाव बनना शुरू हो जाता है कि आप कमा के नहीं लाते हो, आप मेरी जरूरतें नहीं पूरी कर पाते हो। तो इन सारे शोर शराबे को माता पिता तक कान में जाती है और माता पिता उसका जस्ट अपोजिट तरीके से उस पर तंज कसते हैं और यही तंज दूसरे को घातक लगती है, पत्नी को, और वही पत्नी माता पिता पर से वार्तालाप शुरू होती है और धीरे धीरे वार्तालाप एक ऐसे युद्ध के रूप में शुरू होता है जो पूर्ण विराम लेने का नाम नहीं लेता है तब तक जब तक घर ईंट पत्थरों से बना हुआ मकान न बन जाए। घर वह होता है जहां परिवार रहता है और ईंट पत्थरों से बना हुआ मकान भूत बंगला भी हो सकता है जहां पर सिर्फ सन्नाटा छाया जाता है। तो कुल मिलाकर हम अगर ये कहें कि पूर्ण तरीके से जिम्मेदार लड़का होता है क्योंकि वह अपनी पत्नी अपनी माँ के बीच में सामंजस्य नहीं बिठा पाता है, दोनों को समझा नहीं पाता है कि भाई ऐसी ऐसी समस्याएं, इसको हम मैनेज कर लेंगे। लड़के को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हाँ मैं मैनेज कर सकता हूँ, अपने परिवार को मेंटेन कर सकता हूँ। अगर लड़का चाहे तो दोनों पक्षों को मेंटेन कर सकता है। वह जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो माँ के पक्ष में रहना लाजमी है, लेकिन शादी हो जाने के बाद वह एक ऐसी दयनीय स्थिति में फंस जाता है कि समझ लीजिए कि तराजू के बीच की डंडी, इसको दोनों पलड़े बराबर रखने हैं। अगर एक तरफ से ज्यादा हुआ तो दूसरी तरफ अपने आप से उठना भी लाजमी है। तो कुल मिलाकर जो मेन जिम्मेदार मेरे नज़र में आता है वह लड़का ही आता है। अगर लड़का चाहे तो अपने दोनों पक्षों को मजबूत बना सकता है, दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य बिठा सकता है और दोनों पक्षों के साथ प्रेम पूर्वक मकान को घर भी बना सकता है। यह कमी व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति पर अपनी पत्नी को समझाते हुए, अपनी माँ को समझाते हुए, चूंकि ऐसा मैं इसलिए अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि अपनी माँ को कैसे समझाया जा सकता है, वो तो बुजुर्ग होते हैं। भाई देखो, जब तक किसी लड़के की शादी नहीं होती है तब तक वह लड़का कहलाता है, लेकिन जिस दिन भी उसकी शादी हो जाती है वह लड़के से पुरुष या आदमी में बदल जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके भी घरों में युद्ध की स्थिति ना उत्पन्न हो तो सास और बहू के बीच होने वाले झगड़ों को
आपसी प्रेम पूर्वक आप समझाने, पर्टिकुलर विशेष के साथ बैठकर आप समझाने का प्रयास कीजिए। पर्टिकुलर विशेष का मतलब यह है कि आप माँ को अलग समझाइए, पत्नी को अलग समझाइए, कुल मिला के समझावन लाल बन जाइए, तभी आपका घर घर बनेगा, अन्यथा बवंडर तो निश्चित है। यह कोरी कल्पना नहीं, यह कलयुग है और यहाँ भूतों का वास होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करते हुए लाइक कमेंट करिए। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।